हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सभी। मुझे उम्मीद है आप सब बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे होंगे। मेरे पास बहुत ज़्यादा मैसेज और कमेंट्स आ रहे थे भाई, हमें एम्स नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम देना है एमएससी का, लेकिन हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं पता है, सब्जेक्ट का वेटेज नहीं पता है, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आते हैं, क्या लास्ट टाइम में पढ़ना चाहिए क्योंकि बहुत ही कम दिनों बचे हैं एग्जाम में। हमारे एग्जाम के लिए बेस्ट बुक क्या होनी चाहिए, सेल्फ स्टडी कैसे करूं, टेस्ट सीरीज कहां से लगाऊं, और आखिर में मैं क्या ऐसा पढ़ लूं कि भाई एग्जाम में मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएं और एम्स एमएससी नर्सिंग का एग्जाम क्रैक हो जाए। इस वीडियो में कंप्लीट हम एक स्ट्रैटेजी के बारे में प्लान करने वाले हैं, स्ट्रैटेजी शेयर करने वाले हैं और यह भी जानने वाले हैं किस टॉपिक से कहां से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, और कुछ ऐसे टॉपिक्स के नाम भी बताऊंगा जहां पर श्योरली वहां से क्वेश्चंस आते हैं। वीडियो को पूरा देखना, आपको हर एक चीज डिटेल में समझ में आएगी। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि एम्स एमएससी नर्सिंग की प्रिपरेशन मात्र नर्सिंग गुरुकुल का ही प्लेटफॉर्म कराता है और इसकी जो टेस्ट सीरीज है वो सबसे एवन क्वालिटी की होती है। आई थिंक ये चीज आप ऑलरेडी जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो अब जान लीजिए। चलिए वन बाय वन करके हम सारी चीजों के बारे में स्टार्ट करते हैं। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी होगा, उसे भी ज्वाइन करना मत भूलना, क्योंकि उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है ना व्हाट्सएप का, उसमें वो सारे बच्चे हैं जो आपका एम्स का एग्जाम देने वाले हैं। यकीन मानो जब आप सेंटर पे जाओगे तो अधिकतर वही बच्चे होंगे जिस व्हाट्सएप ग्रुप में, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे जो एम्स का एग्जाम देने वाले हैं एमएससी का वो सारे मेरे पास हैं, मेरे ग्रुप में सभी हैं लगभग। तो आप अगर नहीं हो तो आप भी उसमें जुड़ जाओ, ताकि जितनी भी जानकारियां हैं, क्वेश्चन हम वहां पे बच्चों को देते रहते हैं, बच्चे करते हैं, क्विजेस होते हैं, तो आप उन्हें सॉल्व कर पाओ, आपकी भी अच्छी प्रैक्टिस हो जाओ। ज्वाइन कर लेना, फ्री है, कोई पैसा लगने वाला नहीं है। चलिए डिटेल में वन बाई वन करके हम सारी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। उससे पहले मैं बता दूं, आप देख सकते हैं ये सारे वो बच्चे हैं हमारे जो नर्सिंग गुरुकुल के प्लेटफॉर्म से पढ़ करके 2025 में बहुत अच्छा स्कोर किए थे और आज बहुत ही अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस से अपने नर्सिंग की जर्नी, अपनी नर्सिंग की प्रिपरेशन, अपनी नर्सिंग का कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं। अगर आप भी चाहते हो 2026 में आपका एम्स एमएससी नर्सिंग में सिलेक्शन हो, तो आप हमारे नर्सिंग गुरुकुल का ये बैच ज्वाइन कर सकते हो। इस बैच में मैं बता दूं, ये पूरा पर्टिकुलर बनाया गया है एम्स एमएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम के लिए। एम्स का यूपी का, एमपी का, राजस्थान का, हरियाणा का, छत्तीसगढ़ का, यानी कि अगर आप इंडिया के किसी भी स्टेट से हो ना, आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। और ये पूरा कोर्स नर्सिंग गुरुकुल के मोबाइल ऐप पे मिल जाएगा। नर्सिंग गुरुकुल के मोबाइल ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। अगर समझ नहीं आता है कैसे ज्वाइन करना है, उसका भी वीडियो मैंने बना करके डाल दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उससे आप देख सकते हो। इस बैच में आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलने वाली हैं, टेस्ट सीरीज मिलेगी जो कि सबसे बढ़िया A1 क्वालिटी की आपकी टेस्ट सीरीज रहेगी, जिसे प्रैक्टिस करके आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। यहाँ पर मॉडल पेपर मिल जाएंगे, ऐसे ऐसे जैसे एग्जाम में आते हैं वैसे, ठीक है। टेलीग्राम का पूरा सपोर्ट मिलेगा, प्रीवियस ईयर पेपर से आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं, जो कि आपको कहीं और देखने को नहीं मिलते हैं। और इस बैच की सबसे खास बातें दो चीज क्या है पता है। सबसे पहली है कि यहाँ पर पहला टेस्ट जो है वो कंप्लीटली फ्री है सभी बच्चों के लिए। आपने बैच को ज्वाइन किया है तो भी और नहीं किया है तो भी। पहला टेस्ट 8 अप्रैल को हुआ था, दूसरा टेस्ट 12 अप्रैल यानी कि आज के दिन हुआ है। अगर आपने नहीं दिया है तो जाओ देखो, पहला टेस्ट तो फ्री है, लेकिन दूसरा, तीसरा, चौथा 20 टेस्ट होने वाले हैं आपके एग्जाम तक। हर 4 दिन के गैप पे एक टेस्ट होगा, जो कि प्योरली आपके एग्जाम के पैटर्न पर बेस्ड होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा। तो जा करके सेकंड टेस्ट जरूर देना। और एक बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आप इस बैच को ना आज से 12 अप्रैल से लेकर के 15 अप्रैल तक लेते हो, 12 अप्रैल से लेकर के 15 अप्रैल तक लेते हो, तो इस बैच के साथ में आपको एक खजाना मिलने वाला है। खजाना क्या है? अब इस बैच में रिकॉर्डेड क्लासेस मिल गए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल गए, एमसीक्यूज मिल गए, यूनिट वाइज मिल गया, टेस्ट सीरीज मिल गई। लेकिन एक चीज ध्यान करो, खजाना आपको मिलेगा क्वेश्चंस का। अगर आप इस डेट की बिटवीन ज्वाइन करते हैं पूरे बैच को, तो उस खजाने में आपके सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू रहेंगे, एमएसएन के, एएचएन के, सीएचएन के, सबके 150, 300, 400, 500 क्वेश्चन बल्क में रहेंगे। उन्हें प्रैक्टिस करो और वो टेस्ट के फॉर्म में रहेंगे, ऐसा नहीं रहेगा पीडीएफ के फॉर्म में रहेगा। वो जो खजाना है वो आपको टेस्ट के फॉर्मेट में मिलेगा, उसमें आप भी आप दो और प्रैक्टिस करो, अनलिमिटेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस, ताकि एग्जाम में आपका सिलेक्शन होने से कोई ना रोक सके। ठीक है, चलो अब सारी चीजें हम डिटेल में बात करेंगे। अब देखो, बहुत सारे बच्चे होंगे, स्ट्रेटजी हम डिस्कस करने वाले हैं, मैंने ऑलरेडी बता दिया है। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको एग्जाम के बारे में थोड़ी सी नॉलेज कम होगी, तो एक बार एग्जाम का मोटा मोटा मैं ओवरव्यू दे देता हूं, उसके बाद सारी चीजें करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं, एम्स एमएससी नर्सिंग का एग्जाम की जो डेट है वो 20 जून रहने वाली है, 20 जून, ठीक है, 20 जून रहने वाली है। और आपके एग्जाम में टोटल 90 एमसीक्यू आने वाले हैं बच्चों। कितने आने वाले हैं? 90 क्वेश्चन आने वाली हैं।
और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बच्चों के मन में बहुत कंफ्यूजन होती है क्या एग्जाम में रीजनिंग और मैथमेटिक्स भी आती है, तो नहीं, आपके एग्जाम में रीजनिंग और मैथमेटिक्स बिल्कुल भी नहीं आती है। याद रखना, सिर्फ नर्सिंग के ही सब्जेक्ट्स आपके एग्जाम में आते हैं, उससे बाहर नहीं आते हैं एक भी, ठीक है। ओनली नर्सिंग के सब्जेक्ट्स आते हैं, ध्यान रखना, क्योंकि मेरे पास बच्चों की क्वेरीज आती हैं कॉल पे कि भाई क्या उसमें नॉन नर्सिंग के सब्जेक्ट नॉर्सेट की तरह इसमें भी आता है, तो ऐसा नहीं है। एमएससी नर्सिंग में सिर्फ नर्सिंग के ही सब्जेक्ट्स आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। निगेटिव मार्किंग यहाँ पर बिल्कुल होती है, -1/3 मार्क्स की निगेटिव मार्किंग आपकी की जाती है। आपका जो एग्जाम है वो कंप्यूटर बेस्ड होगा, यानी कि जब आपका सेंटर दिल्ली में जाएगा, आपके सामने कंप्यूटर रहेगा, कंप्यूटर की स्क्रीन पर एक क्वेश्चन आएगा, 4 ऑप्शन आएंगे, उस हिसाब से जो सही उत्तर होगा आपको चूज करना है, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है, और तब आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर पाओगे। और हमारे नर्सिंग गुरुकुल के मोबाइल ऐप में जो टेस्ट सीरीज है यह कंप्लीट बैच, अगर आप देखो, आप टेस्ट सीरीज भी सिर्फ ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन टेस्ट सीरीज में मात्र आपको 20 टेस्ट ही मिलेंगे, ना तो खजाना मिलेगा, ना प्रीवियस ईयर मिलेगा, ना मॉक टेस्ट मिलेंगे, ना ही आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगा टेस्ट सीरीज में। आप पर्टिकुलर सिर्फ टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हो, और बैच फुल ज्वाइन करना तो बैच भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। बैच में आपको हर एक चीज मिल जाएगी, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर, मॉडल पेपर, सब कुछ मिल जाएगा आपको, हर एक चीज जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है, बैच में हर एक चीज आपको दे दी जाएगी, ठीक है। ये एग्जाम का मोटा मोटा ओवरव्यू हो गया। अब अगर हम बात करें कि ऐसे कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जहां से बहुत ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो एक बार मैं डिस्कस कर दूं, क्योंकि बच्चों को इन चीजों के बारे में काफी अभी तक डाउट है कि एग्जाम में हाई वेटेज वाले हमें टॉपिक बता दिया जाए। क्या किया जाए? हाई वेटेज वाला टॉपिक बता दिया जाए, सिलेबस बता दिया जाए। देखो, अगर हम एम्स एमएससी नर्सिंग के सिलेबस की बात करते हैं, तो एम्स एमएससी नर्सिंग का जो सिलेबस है ना, वो आपका एग्जैक्टली वही है जो आप 4 ईयर बीएससी नर्सिंग में पढ़ करके आए हो, 4 ईयर्स के बीएससी नर्सिंग में पढ़ करके आए हो, वही सेम सिलेबस है, कोई चेंजेस नहीं है, सारे वही सब्जेक्ट हैं। क्या है? सारे वही सब्जेक्ट हैं। फर्क लेकिन यहाँ पर आता है कि हर साल कोई ना कोई ऐसा सब्जेक्ट होता है जहां से हाई वेटेज ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाते हैं डायरेक्टली उठ करके। अब मुझे पता है आपके मन में डायरेक्टली वही क्वेश्चन था कि कौन से सब्जेक्ट से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, कौन से कम क्वेश्चन आते हैं, और कितने नंबर पर सिलेक्शन होगा। ध्यान रखो, मैंने कहा कंप्लीट वीडियो देखना, हर चीज बताऊंगा, तो हर चीज बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनो, ठीक है। चलो, अब हम बात करेंगे हाई यील्ड वेटेज अकॉर्डिंग। वेटेज के अकॉर्डिंग कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कहां से एकदम कम पूछे जाते हैं, कहां पर मिड पूछे जाते हैं, इन सब चीजों के बारे में डिटेल में बात करूंगा। और यहाँ पे जितनी भी इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ 2025 के एग्जाम के रिगार्डिंग दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, अगर हम वेटेज की बात करें तो यहाँ पर एमएसएन जो है वो एकदम हाई वेटेज वाला रहता है, ठीक है। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन यहाँ जितने भी सब्जेक्ट के नाम मैंने मेंशन किए हैं और अगली वाली स्लाइड पर भी मेंशन किए हैं, सारे के सारे हाई वेटेज हाई यील्ड क्वेश्चन वाले टॉपिक्स हैं, सब्जेक्ट हैं। जैसे कि एमएसएन हो गया, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, यहाँ से बहुत ज्यादा एग्जाम में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी साइकेट्रिक नर्सिंग से अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ओबीजी से अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और बाकी अगर हम बात करें सीएचएन की, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की, ठीक है, 2 बार लिख दिया, नर्सिंग फाउंडेशन की, नर्सिंग रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स की, मैनेजमेंट एंड एजुकेशन की, तो ये जो 4 सब्जेक्ट है, ठीक है, ये चारों सब्जेक्ट से थोड़े मिड रेंज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मिड रेंज यानी कि ना तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ना तो बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन अगर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने की जो प्रोबेबिलिटी होती है ना, वो इन तीनों सब्जेक्ट से होती है, एमएसएन से होती है, साइकेट्रिक नर्सिंग से होती है, ओबीसी से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये मिड रेंज में होते हैं कि भाई हाँ मीडियम है, इनसे कभी एकदम से ज्यादा किसी चैप्टर से क्वेश्चन पूछ लेगा और किसी से कम पूछ लेगा। तो भाई देखो, मुझे पता है ये बड़े वाले सब्जेक्ट पर बच्चे ज्यादा फोकस करते हैं, बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, और करना भी चाहिए। लेकिन बड़े सब्जेक्ट्स को फोकस करने के साथ साथ इन छोटे सब्जेक्ट्स पर भी ध्यान देना उतना ही जरूरी है जितना इन पर देना जरूरी है। क्योंकि एग्जाम में ऐसा नहीं है सिर्फ आप इसी को लगा करके पास कर जाओगे, इसी को लगा करके क्वालिफाई कर जाओगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको ये भी करना पड़ेगा, तब जा करके आप क्वालिफाई कर पाओगे एग्जाम को। एंड आगे हम बात करें तो आपको पता है कि फार्मा से भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ जाते हैं, 2-3 क्वेश्चन फार्मा से भी देखने को मिल जाते हैं, और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही आते हैं फार्माकोलॉजी से, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते जो बहुत हाई टॉपिक्स हैं। मैं बताऊंगा अभी कौन कौन से हैं। मैं इन सभी सब्जेक्ट के जितने भी सब्जेक्ट हैं, इन सब्जेक्ट से भी कौन से सबसे ज्यादा हाई टॉपिक्स हैं उनके भी नाम बताऊंगा कि जहां से शॉर्ट क्वेश्चन आने ही वाले हैं, और इस बार भी देखना वहां से क्वेश्चन जरूर आएंगे, उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो उसके न्यूट्रिशन एंड डाइट्रिक से भी 2-3 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं कई बार,
और माइक्रोबायोलॉजी से क्वेश्चन आते ही आते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन माइक्रोबायोलॉजी से आ जाता है। अब देखो यहाँ पर जितनी भी मैंने चीजें डिस्कस की, चाहे एमएसएन की बात की, ओबीजी की बात की, यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से कम क्वेश्चन आते हैं। ये नंबर ऑफ क्वेश्चन जो मैंने बताया, यहाँ से ज्यादा आता है, यहाँ से कम आता है, ये वेरिएबल रहता है। जरूरी नहीं है कि मैंने 2025 के अकॉर्डिंग बताया तो 2026 में भी सेम वही चीज फॉलो, सेम एमएसएन के ही क्वेश्चन ज्यादा, ऐसा नहीं है। हो सकता है एमएसएन के क्वेश्चन कम आ जाए, ओबीजी के ज्यादा आ जाए, तो ये थोड़ा सा वेरिएबल रहता है, चेंज होता रहता है हर साल। तो ऐसा नहीं मैंने बोल दिया आप इसी चीज से जिद पर टिके रहना, अड़े रहना, अपने हिसाब से और मेहनत करते रहना, जितनी पॉसिबिलिटी है उतनी मेहनत करते रहना और करके दिखाना, ठीक है। अब हमने यहाँ पर बात कर लिया एग्जाम के ओवरव्यू की बात कर ली, एग्जाम के सिलेबस की बात कर ली। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है बच्चों के मन में कि हमें एक सेफ स्कोर का अंदाजा लग जाए, ताकि हम एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये चीज एश्योर कर पाए। देखो 2025 के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम सारी की सारी स्ट्रेटजीज बता रहे हैं, आपको पता ही होगा कि किस प्रकार से कट ऑफ रहती है। देखो 90 मार्क्स का पेपर रहता है आपका, ये चीज आपको पता होगी, और पेपर इतना आसान भी नहीं आता है। और पेपर अगर आसान नहीं आता है तो कहीं ना कहीं कट ऑफ मिड रेंज जाएगी, बहुत हाई नहीं जाएगी, बहुत लो नहीं जाएगी। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो और अगर कोई भी टेस्ट आप लगा रहे हो, चाहे वो नर्सिंग गुरुकुल का हो या किसी अदर प्लेटफॉर्म का हो, अगर आपके 68 प्लस मार्क्स आ रहे हैं ना, तो आप अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हो कि हाँ कोई ना कोई ब्रांच एम्स में, अच्छे एम्स में आपको मिल जाएगी, ठीक है। अब मैं ये नहीं बोलूंगा 68 मार्क्स पर आपको एम्स दिल्ली मिल जाएगा, ये चीज मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा, ठीक है। अगर आपको एम्स दिल्ली चाहिए तो कम से कम जितने भी मैं यहाँ पर बताऊंगा इनमें आप 10 नंबर ऐड ऑन कर लेना, तब जाकर के एम्स दिल्ली में आपको मिलेगा। ये एक नॉर्मल है सेफ के लिए कि हाँ आपको कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा एम्स का, ठीक है। अनरिजर्व से अगर आप हैं, अगर आप ओबीसी कैटेगरी के हो और आपका टारगेट तो आपके 65 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, तो आप अपने को सेफ मान सकते हो। और वहीं पर अगर आपको बहुत अच्छा कॉलेज चाहिए तो आप 10 नंबर ऐड ऑन करके चलो। यहीं पर अगर आप एससी या फिर एसटी कैटेगरी से आते हो और आपके 60 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, तो भी आप अपने आप को सेफ मान सकते हो। और अगर बहुत अच्छा कॉलेज चाहिए है तो आप अपने इसमें 10 मार्क्स का इंक्रीमेंट मान के चलो, इतने आएंगे तब जाकर के आपको बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है। अब देखो ये सब करने के लिए लगभग आपको देखो, आपको पता है 90 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो 90 क्वेश्चन आते हैं तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि सोचेंगे 90 करके आ जाओ, पूरे नंबर आ जाए, तो ऐसा नहीं करना है। आपको 75 75 80 85 जितने क्वेश्चन आते हैं उतने ही क्वेश्चन कर रहे हैं। ब्लाइंडली गेस नहीं करना कि आंख मूना जय श्री राम या सुभान अल्लाह बोल करके क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, ठीक है। ये 3 पास नहीं करना है। डोंट डू ब्लाइंड गेसिंग, यानी कि अब अंधे में तीर नहीं चलाना है आपको। जो क्वेश्चंस आते हैं उन्हीं को करना है, क्योंकि एग्जाम में आपकी निगेटिव मार्किंग भी होती है और प्रॉपर समय दे करके करना है। और देखो ये सब चीजों का जो अरेंजमेंट है प्रॉपर समय दे करके करना है, ब्लाइंड गेसिंग नहीं करनी है। ये सब चीजें कब सुधरेंगी आपकी, जब आपको प्रॉपर टेस्ट लगाओगे। क्या करोगे, प्रॉपर टेस्ट लगाओगे। अब प्रॉपर टेस्ट लगाने के लिए भाई आपके पास बहुत अच्छे टेस्ट सीरीज होनी चाहिए। आप नर्सिंग गुरुकुल के प्लेटफॉर्म पे आकर के बहुत अच्छे से अच्छे टेस्ट सीरीज लगा सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। सेम उसी फॉर्मेट में आपका एग्जाम में भी क्वेश्चन आएंगे, जिस फॉर्मेट में हमारे नर्सिंग गुरुकुल के प्लेटफॉर्म पे आपसे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया जाता है, ठीक है, डिटेल में। और आपको फोकस करना चाहिए उन टॉपिक्स पर जहां से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, और अपनी एक्यूरेसी को 85% से ज्यादा आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के आपका सिलेक्शन होने वाला है। मैंने अभी एक सेफ स्कोर भी आपको डिसाइड करके बता दिया कि क्या कितना कैसे होना चाहिए। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि ऐसे टॉपिक्स जिनसे आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। अगर देखो, अगर आप ग्लासोस कॉमा स्केल पढ़ते हो, मैं यहाँ पे ये टॉपिक से डिस्कस करूंगा जो स्कोरिंग टॉपिक्स है। अगर ये टॉपिक्स आप पढ़ लेते हो तो काफी अच्छा है, इंप्रूवमेंट आ जाएगा आपके एग्जाम के लिए। काफी अच्छे और मार्क्स जो इतने भी आपके 50 100 तो नहीं, 50 60 जो भी नंबर आ रहे होंगे उसमें काफी इंक्रीमेंट जरूर आ जाएगा इन टॉपिक्स को और कर लेने से। ग्लासोस कॉमा स्केल अगर जीसीएस आप पढ़ते हो तो आपके मार्क्स इंप्रूवमेंट होंगे, क्योंकि इन टॉपिक्स एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप अगर स्कोर जो है पेडियाट्रिक का, ये भी आपको पढ़ना है। वाइटल नॉर्मल वैल्यूज जो है इनको भी पढ़ना है, रिवाइज करना है, इनसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। वैक्सीनेशन का जो शेड्यूल होता है उसको रिवाइज करना है, उसको पढ़ना है, उसको अच्छे से ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक्स हैं, ये हाई टॉपिक्स हैं, इनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप ये टॉपिक्स को छोड़ रहे हो तो यकीन मानो आप अपने नंबर एग्जाम में लॉस कर रहे हो, ठीक है। बर्न कैलकुलेशन कैसे करते हैं, रूल ऑफ 9 क्या होता है, ठीक है,
सी पाथ वैल्यू क्या होती है, इमरजेंसी ड्रग्स कौन कौन सी होती है जो किसी भी इमरजेंसी के टाइम पे पेशेंट्स को अलॉट की जाती है, वो कौन कौन सी होती है उनके बारे में पता होना चाहिए बहुत अच्छे से, ठीक है। बायोमेडिकल वेस्टेज, इससे भी कई क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार डायरेक्ट पूछा जाए, बायोमेडिकल वेस्ट से बहुत डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी मैंने एम्स 2025 का जो प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कराया था उसमें डायरेक्ट बायोमेडिकल बेस से क्वेश्चन था, ठीक है। और पीडियाट्रिक से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे। पार्चुरेशन के टाइम पे जो पाथ फॉलो होता है डिलीवरी का, वो पूछा गया था, डायरेक्टली क्वेश्चन था, पहला ही क्वेश्चन था कि पार्चुरेशन का जो डिलीवरी का पाथवे होता है उसको बताने के लिए। तो भाई ये वो टॉपिक्स हैं जो जिनको पढ़ करके रिवाइज करके आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। उसके बाद हम बात करें कि मोस्ट रीड टॉपिक्स, यानी कि हाई यील्ड टॉपिक्स की बात कर रहे थे। अब देखो एसिड बैलेंस इम्बैलेंस, ठीक है, एबीसी इंटरप्रिटेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एम्स के लिए, ठीक है। ईसीजी के बेसिक्स जो होते हैं, नॉर्मल वर्सेस एबनॉर्मल वेव्स क्या होती हैं, कैसे आप इसमें फाइंडिंग्स करेंगे कि ईसीजी जो है नॉर्मल है अब नॉर्मल है, इनकी फाइंडिंग्स, जो आपका एक कंप्लीट साइक्लो पीक्यूआरएसटी वाला, पी वेव क्या इंडिकेट करती है, टी क्या करती है, कब क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या इंडिकेट करता है, और कैसे आप फाइंडिंग करोगे नॉर्मल वर्सेस एबनॉर्मल का, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। और आईवी फ्लूइड्स के ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन, हाइपो हाइपर आइसोटोनिक सॉल्यूशंस के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। एंड वहीं पर अगर हम बात करें मस्ट रीड टॉपिक्स, यानी कि ऐसे टॉपिक्स जिनको आपको छोड़ना ही नहीं है। एंटीडॉट्स, एंटीडॉट से आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हिपैरिन का एंटीडॉट क्या है, वारफेरिन का एंटीडॉट क्या है, डाइगॉक्सिन का एंटीडॉट क्या है, डायरेक्ट एग्जाम में इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अभी जब मैंने एम्स का या पोस्ट बेसिक का कराया था, डाइगॉक्सिन के डायरेक्ट क्वेश्चन थे एग्जाम में, डाइगॉक्सिन के, ठीक है। उसके बाद ड्रग कैलकुलेशन आपको आना चाहिए, ड्रॉप फैक्टर एंड डोसेस कैलकुलेशन आना चाहिए, एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, ठीक है, सोडियम पोटेशियम कैल्शियम इम्बैलेंसेस आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आना चाहिए। ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको आप पढ़ लो, इनसे श्योरली एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ये जो मैं यहाँ पर अभी हाई टॉपिक्स बताया, मस्ट रीड टॉपिक बताया, स्कोरिंग टॉपिक्स बताया, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको छोड़ना ही नहीं है। ये वो चीज है एकदम क्रीम चीज है, यानी कि ये इनसे ही क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं और इनसे ही एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। ये डू और डाई वाले टॉपिक्स हैं। जैसे हम जब 12th में हुआ करते थे या नर्सिंग का एग्जाम दे रहे थे तो उस टाइम पर डू एंड डाई चैप्टर्स आते थे, डू एंड डाई टॉपिक्स हैं। उसी प्रकार से ही अगर इनको आप छोड़ के जाते हो तो आप अपनी सिलेक्शन से दूर जाने की तैयारी कर रहे हो। तो इन टॉपिक्स को आपको एक भी नहीं छोड़ना है। उसके बाद क्लिनिकल जेम्स की बात करें, भाई क्लिनिकल में आपको क्या पढ़ना है, जैसे कि बहुत सारे, जैसे कि नॉर्मल क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल दो चीजें होती है, नर्सिंग में क्लिनिकल नॉन क्लिनिकल होती है, और नॉन क्लिनिकल के बारे में पढ़ लिया। अब हम क्लिनिकल के बारे में देखेंगे कि क्लिनिकल में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, इंस्ट्रूमेंट्स एंड देयर साइजेस। जो भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं क्लिनिकल में, उनके जो इंस्ट्रूमेंट के साइजेस होते हैं, उनकी कैलकुलेशंस होती हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि कैनुला गॉज जो होता है उसका इंस्ट्रूमेंट का साइज कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ठीक है, वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं इसमें, ठीक है। एनजी ट्यूब साइजेस क्या होते हैं, ईटी ट्यूब कैलकुलेशंस कैसे करते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन थेरेपी क्या होती है, कैसे किया जाता है, नेजल कैनुला वर्सेस वेंचुरी मास्क परसेंटेजेस कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। क्लिनिकल साइंस जैसे कि चॉक्स थ्रोसस, ठीक है, ह्यूमन साइन एंड बैटल साइंस जो है, इस प्रकार के क्लिनिकल जो जेम्स हैं, इन सभी को पढ़ के जाना है और इनसे कई हाई यील्ड क्वेश्चंस बनते हैं डायरेक्ट। और देखो यहाँ पे मैंने जितने भी आपको यहाँ पे टॉपिक्स बताए हैं, और हाई यील्ड टॉपिक्स, मस्ट रीड टॉपिक्स, स्कोरिंग टॉपिक्स, क्लिनिकल जेम्स, ये वो टॉपिक्स हैं जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस थे कि ऐसे वीडियो बनाया जाए जिसपे बताया जाए जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन से डायरेक्ट टॉपिक से क्वेश्चन उठ के आते हैं, तो ये वही टॉपिक जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। और ये पीडीएफ मैं पूरी टेलीग्राम पर डाल दूंगा और व्हाट्सएप में भी डाल दूंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम व्हाट्सएप का लिंक है, उसे ज्वाइन कर लेना, ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या हमें करना चाहिए ताकि हम एग्जाम में सिलेक्शन पा सकें। उससे पहले बुक्स के बारे में जान लेते हैं कि कौन कौन सी बुक आपको फॉलो अप करनी चाहिए। अगर आप चाहते हो कि भाई टेस्ट सीरीज तो हम नर्सिंग गुरुकुल की ज्वाइन कर लेंगे, बैच भी ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन हमें साथ में बुक भी चाहिए, या बुक हमारे पास ऑलरेडी है, कौन सी बुक हमें फॉलो करनी चाहिए। मैं यहाँ कुछ बुक्स का नाम बता दे रहा हूँ। जैसे पीआर यादव है, इसे आप एमसीक्यू के प्रैक्टिस के लिए
ले सकते हो। अगर आपके पास ऑलरेडी है तो आप यहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, बहुत बढ़िया बुक है और इसका नाम आपने जरूर ही सुना होगा। एंड एसके शर्मा की जो है उसमें अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो आप कर सकते हो। सैंडर्स जो आती है ये एनसीएलएक्स के स्टाइल की होती है, अगर आप इसे थोड़ा सा अवॉइड भी करोगे तो चलेगा, लेकिन इन दोनों बुक्स अगर ये दोनों आपके पास हैं तो बिल्कुल आप इनसे पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया बुक्स हैं। इनसे क्वेश्चन हर बार देखने को मिलते हैं और इस बार भी देखने को मिलेगा, ठीक है। एंड आपको क्या क्या चीजें अवॉइड करनी चाहिए, मल्टीपल बुक्स पाइल अप, ऐसा नहीं करना कि आपको ढेरों किताबें खरीद लेनी है, सबको मिक्स करके पढ़े जा रहे हो, ऐसा नहीं करनी है। 2 बुक सेलेक्ट करनी है, कॉन्सेप्ट के लिए, एक एमसीक्यू के लिए, जो मैंने आपको बता दी है। यहाँ पे मैं पिन भी कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप परचेज भी कर सकते हो फ्लिपकार्ट वगैरह से। बाकी इररेलेवेंट नॉन नर्सिंग बुक्स जो है उनको नहीं पढ़ना है, रीडिंग विदाउट एमसीक्यू बिल्कुल नहीं करना है। अब बच्चे गलती क्या कर देते हैं, बस पढ़े जा रहे होते हैं, पढ़े जा रहे होते हैं, पढ़े जा रहे होते हैं, ना तो एनालाइज करते हैं, ना टेस्ट लगाते हैं, ना ही वो अच्छे से पढ़ पाते हैं। तो इन सब चीजों से बचो और वही चीजें पढ़ो जो आपके एग्जाम में आती हैं, वही चीजें करो जो एग्जाम के लिए आपके बेनिफिशियल है। टेस्ट को लगाओ, टेस्ट को एनालाइज करो, जहां पे गलती हो रही है उसको सुधारो एंड फिर से टेस्ट लगाओ और देखो कुछ आपके मार्क्स जरूर इंप्रूव होंगे। अब मैं कुछ ऐसी चीजें बताने वाली हूँ जो आपको कॉमन मिस्टेक्स हैं, जो आपको नहीं करने हैं आपके एग्जाम के ड्यूरेशन में, ठीक है। जैसे कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट्स क्या कर देते हैं, गेसिंग लगाने लगते हैं, तुक्का मारने लगते हैं। एग्जाम के टाइम पे वीडियो बहुत चलता है कि एग्जाम में तुक्का कैसे लगाएं, वो वीडियो को बिल्कुल मत देखो और तुक्का एग्जाम में कभी मत लगाओ। बच्चे क्या करते हैं, रिवीजन नहीं करते हैं, तो सबसे बड़ी गलत बात है। इग्नोरिंग माइनर सब्जेक्ट, छोटे सब्जेक्ट्स को इग्नोर करने लगते हैं, तो आपको इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है। थ्योरी ओनली पढ़ते हैं, एमसीक्यू प्रैक्टिस ही नहीं करते हैं, इसलिए तो बोल रहा हूँ। इस यही कारण है कि भाई तुक्का लगाने लगते हैं, रिवीजन नहीं करते हैं, माइनर सब्जेक्ट को इग्नोर करने लगते हैं, साथ में एमसीक्यू की प्रैक्टिस नहीं करते हैं। इसलिए तो बोल रहा हूँ नर्सिंग गुरुकुल का ऐप डाउनलोड करो, टेस्ट सीरीज नहीं बैच ज्वाइन करो, जिसमें आपको खजाना मिलेगा क्वेश्चंस का, एमसीक्यू क्वेश्चंस का, ऐसे क्वेश्चन जो आपको सिलेक्शन की ओर ले जाएंगे, और उन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो ज्यादा से ज्यादा, ताकि आप बहुत अच्छे मार्क्स एग्जाम में स्कोर कर सको। एंड फाइनली मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो तो नर्सिंग गुरुकुल का ऐप डाउनलोड कर लो। एंड लास्ट में हम एक बार आपको और बताना चाहेंगे, अगर आपको एम्स एमएससी नर्सिंग के एग्जाम को क्रैक करना है तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि आपको अपने थ्योरी क्लासेस कंप्लीट करनी होगी। और थ्योरी क्लासेस कंप्लीट करने के लिए आप नर्सिंग गुरुकुल का आरंभ बैच ज्वाइन कर सकते हो। एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के लिए आपको खजाना फ्री में मिल जा रहा है, ठीक है, खजाना, ठीक है, फ्री मिल जा रहा है बैच में, ठीक है, फ्री है सभी बैचेस में, ठीक है, आप वहां से ले सकते हो। टेस्ट सीरीज अगर आपको बैच ले रहे हो तो आपको टेस्ट सीरीज साथ में मिल ही जाएगी, और अगर अलग से लेना चाहते हो तो 349 रुपए में ओनली आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। हाँ, फुल बैच की प्राइस 499 रुपए है और इसमें आपको खजाना इंक्लूडेड है, लेकिन टेस्ट सीरीज में खजाना नहीं इंक्लूडेड है, ठीक है। एंड उसके बाद टेस्ट सीरीज देने के बाद खुद को एनालाइज भी करना कि जिन चीज़ों को हमने किया है, जिन टेस्ट को दिया है, उसमें से आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, किस टॉपिक से आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, फिर से उन टॉपिक्स को रिवाइज करना, फिर से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना एंड फिर से टेस्ट देना, फिर से रिवाइज करना, एनालाइज करना, रिवाइज करना, टेस्ट देना, एनालाइज करना, रिवाइज करना, टेस्ट देना। इसी चीज़ को फॉलो अप करते जाओ 20 जून तक, और गारंटी है, यकीन करो मुझ पर और अपने आप पर कि आपका सिलेक्शन 20 जून को आपको जरूर देखने को मिलेगा। जब आपका रिजल्ट आएगा उसके बाद आपको देखने को मिलेगा आपका सिलेक्शन एम्स एमएससी नर्सिंग के लिए अलॉट हो गया है, बहुत ही अच्छे डिपार्टमेंट में। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए थे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा, और नहीं किया है तो अभी जल्दी से कर लो। कोई परेशानी हो, कोई कमेंट दिक्कत हो, कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा खुले हैं, जरूर से जरूर कमेंट करना। एंड नर्सिंग गुरुकुल के ऐप को डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी जानकारी दी है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपकी डिमांड पर, और कमेंट करके जरूर बताना किस टॉपिक पे नया वीडियो लेके आया जाए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।